दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 अपनी पूरी गति से चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की हलचल को लेकर नासा और चीन भी चिंतित हैं। अभी चंद्रयान 3 ने चांद की ऐसी भयावह तस्वीरें भेजी हैं जिनमें बेहद अजीब चीजें नजर आ रही हैं। इसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं। तस्वीर की पूरी जानकारी और अभी हमारा चंद्रयान 3 कहाँ है। जब से चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया है तब से ये लगातार रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। सबसे पहले चंद्रमा की कक्षा में पहुंचकर उसने वहां से पहला संदेश भेजा कि मैं चंद्रयान 3 हूँ। मैं चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया हूँ। मैं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को महसूस कर सकता हूँ। इधर ये संदेश इसरो मुख्यालय में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी ला रहा है। लेकिन चंद्रयान 3 ने अभी नई ताजा तस्वीरें खींचकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। चंद्रमा की दुनिया का कौन सा रहस्य चंद्रयान 3 ने उजागर किया है और आने वाले समय में और भी रहस्य खुलेंगे। चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 3 की राह में आने वाली सभी कठिनाइयों को आसानी से पार कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तस्वीरों में क्या दिख रहा है और अब हम चांद के कितने करीब आ गए हैं। दोस्तों, चंद्रमा पर जाने और उस पर आगे शोध करने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। दरअसल जब से अमेरिका ने चांद पर इंसानों को उतारा तब से रूस से लेकर अमेरिका तक इंसानों को चांद पर उतारने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन अब तक चंद्रमा पर जितने भी मिशन हुए हैं उनमें से किसी ने भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में सोचा भी नहीं है। लेकिन इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा पर उतरने से पहले ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करना शुरू कर दिया। लेकिन इस भारतीय यात्री ने चांद पर उतरने से पहले ही कमाल कर दिया। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इसरो ने हमें जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के तीसरे हिस्से में है जहां से चंद्रमा की दूरी 174 किमी है और सबसे दूर की दूरी 1437 किमी है। इसका मतलब यह है कि चंद्रयान 3 को बस कुछ ही दिनों का इंतजार है जब वह चंद्रमा को अपने कब्जे में ले लेगा। 14 अगस्त तक चंद्रयान 3 चंद्रमा का चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन 14 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 रात 11:30 से 12:00 बजे के बीच चंद्रमा के अगले हिस्से में प्रवेश करेगा। लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान 3 चंद्रमा के करीब पहुंच रहा है वैज्ञानिकों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस मिशन का सबसे कठिन चरण चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग करना है। वैज्ञानिक 16 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये दिन हम सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। इस दिन चंद्रयान 3 अपने मिशन के आखिरी चरण में पहुंच चुका होगा। दरअसल यही वह दिन होगा जब विक्रम लैंडर से इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिक ये काम कैसे करेंगे। दरअसल वैज्ञानिक ये काम बहुत ही चतुराई से करने जा रहे हैं। दोनों को जोड़ने वाले हुक को वैज्ञानिकों द्वारा खोला जाएगा, जिससे पिछले भाग की गति धीरे धीरे कम हो जाएगी और अगले भाग की गति स्थिर रखी जाएगी, जिससे अगला हिस्सा इसके पतवार में आगे बढ़ जाएगा और पिछला हिस्सा बिना किसी नुकसान के अलग हो जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 को 100 किमी की परिधि और 100 घोड़ों वाले चंद्रमा के पतवार में अलग अलग चक्कर काटते हुए चंद्रमा पर उतरने के लिए आगे बढ़ना होगा। यहाँ से आगे का सफर चंद्रयान 3 के लिए बेहद कठिन होने वाला है। आगे की जानकारी देने से पहले आइए आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 ने क्या खुशखबरी भेजी है। दरअसल चंद्रयान 3 ने हमें चंद्रमा के उन छिद्रों के बारे में बताया है जिनके बारे में वैज्ञानिक बात कर रहे थे। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बहुत बड़े बड़े छेद हैं। इनमें से कुछ 1 किलोमीटर के आकार में फैले हुए हैं। ऐसे छेदों को देखकर कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी वहां अंतरिक्ष यान उतारने से पहले कई बार सोचती है। चंद्रयान 3 ने इन डरावने छेदों की तस्वीरें दुनिया को भेजी हैं। इन तस्वीरों को देखकर इस पंक्ति के वैज्ञानिक खुशी से भर गए हैं। अब चंद्रयान 3 ने हाई रेजोल्यूशन कैमरे में चांद की खूबसूरत तस्वीरें कैद की हैं। फोटो के अलावा चंद्रयान 3 का एक वीडियो भी बनाया गया है जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये देखकर हर भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। साथियों, हमारे इस पंक्ति के वैज्ञानिकों ने पहले ही सारी गणना कर ली है और उसी के अनुसार चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है। भविष्य की योजना की बात करें तो वैज्ञानिक अब धीरे धीरे इसकी कक्षा यानी पतवार को कम करेंगे और इसके मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रमा के और करीब जाएगा। लेकिन चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब चंद्रयान 3 चंद्रमा से केवल 36 किमी दूर होगा और वहां से चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव में अपनी लोकेशन देखेगा। दोस्तों, इस पंक्ति के वैज्ञानिकों ने अपने अंतरिक्ष यान को सीधी लैंडिंग के लिए भेजने के लिए अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बजाय ये धीरे धीरे अपनी कक्षा बदल रहा है और चंद्रमा की तरह आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि जिन देशों ने सीधे चंद्रमा पर उतरने की कोशिश की है उनके सभी अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। लेकिन इस पंक्ति के वैज्ञानिकों की सूझबूझ से हमारा मिशन सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के करोड़ों लोगों की दुआओं से लैंडर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इस बार अंतरिक्ष यान में लगाए गए उपकरण यानी सेंसर काफी एडवांस और हाईटेक हैं।
इसमें चंद्रयान 3 को हर स्थिति में सटीक जानकारी देने वाला लेजर डॉपलर लगा हुआ है। इसका काम चंद्रमा पर नजर रखना है ताकि दूर से देखा जा सके कि जहां लैंडर को उतरना है वहां कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं है। इसके अलावा ये दोनों दिशाओं में नजर भी रखेगा ताकि ये देखा जा सके कि चंद्रयान कहां दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। इसके अलावा इसमें एक और सेंसर लगा है जिसे LBC कैमरा कहा जाता है। इसका काम लैंडर के उतरते समय जमीन की तस्वीर लेना है। फिलहाल ये चंद्रमा के करीब आ रहा है और चंद्रमा से इसकी दूरी भी बहुत कम है। चंद्रमा की सतह से उतरने से पहले ये कुल 5 कक्षाओं से गुजरेगा। इस प्रक्रिया के दौरान इसकी गति भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। चांद पर पहुंचने की प्रक्रिया 6 अगस्त को शुरू हुई थी। उस दिन वैज्ञानिकों ने लगभग 11 बजे इसकी कक्षा बदल दी और इसे चंद्रमा की अगली कक्षा में स्थापित कर दिया और फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे करीब 4000 से 5000 किमी की ऊंचाई पर पहुंच गया। हमारा चंद्रयान 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास चौथी कक्षा में पहुंचेगा और चांद से उसके बीच की दूरी सिर्फ 2000 किमी रह जाएगी। 16 अगस्त की सुबह करीब 8:30 बजे ये 5वीं और आखिरी कक्षा में प्रवेश करेगा और उस समय ये 100 किमी की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा होगा। 16 अगस्त का दिन इसरो वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास होने वाला है। साथ ही ये मिशन का एक अहम पड़ाव है क्योंकि यही वह दिन है जब चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल अपने लैंडर से अलग हो जाएगा। वहीं इसके बाद 18 और 19 अगस्त का दिन भी इसके लिए खास है क्योंकि इसी दिन चंद्रयान के डी ऑर्बिटल की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो 100 किमी की दूरी भी धीरे धीरे चक्कर से कम हो जाएगी। इसके बाद शुरू होगी चंद्रयान की असली कहानी जिसका इंतजार वैज्ञानिक 42 दिन से कर रहे हैं। 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे हमारा लैंडर चांद पर कदम रखेगा और उस समय हर भारतीय को गर्व होगा। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान का चांद तक का सफर अभी बहुत लंबा है और यह समय चंद्रयान 3 के लिए इतना नाजुक है कि ये हमेशा संकट में ही रहेगा और हमें हर कदम पर अलग अलग तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में खुद इसरो का भी यही कहना है। अब शुरू हुआ है असली खतरों का खेल। कमेंट बॉक्स में इस मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना करते रहें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और विज्ञान से जुड़ी गहन जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।